Hello, NEET aspirants. I am सुशांत कुमार शर्मा, currently pursuing MBBS from राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का झारखंड स्टेट का नीट 2024 कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, जो एग्जैक्टली जो भी मैं बताऊंगा उसी के अराउंड रहेगा। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं कि इस रैंक के अराउंड जो भी बच्चे आएंगे उनको ये कॉलेजेस मिल जाएगा अप्रोप्रिएटली। 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 99% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है जो भी कट ऑफ है प्रीवियस ईयर्स का देख के, और अभी का जो कट ऑफ इस बार तो देख ही रहे हैं कि जो कितना वेरिएशन आया है रैंक पे, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसे बनाया है, तो ये सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताऊँगा कि आपको झारखंड के काउंसिलिंग में कैसे कॉलेज को चूज़ करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो होता है वो एक प्रेफरेंस भी करिए कि कौन सा कॉलेज। तो मैं आपको प्रेफरेंस बताने वाला हूँ कॉलेजेस का। सबसे पहले नंबर पे हमारा रिम्स रांची आता है, दूसरे नंबर पे MGM आता है, तीसरे नंबर पे हमारा धनबाद है। ये जो हमारा आखिरी के 3 कॉलेजेस हैं, हजारीबाग, दुमका, पलामू, ये तीनों कॉलेजेस का जो भी चॉइस फिलिंग होता है बच्चे अपने होम टाउन के बेसिस पे कर लेते हैं, जो जितना करीब होते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि तीनों कॉलेजेस एक साथ खुले हैं और तीनों में लगभग एक जैसे ही फैकल्टीज है और एक जैसा ही पढ़ाई लिखाई होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर के तीनों कॉलेजेस से। तो यहाँ पे जो रैंक है उसी अकॉर्डिंगली थोड़ा वैरी कर जाता है बच्चों के, यदि होम टाउन के बेसिस पे यदि ऑर्डर चॉइस फिल करते हैं तो। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ कि इस बार रिम्स रांची का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे है। ये सारा जो मैंने लिख रखा है ये सब के सब ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मैं रैंक बता रहा हूँ उस पर आप +500 या -500 रैंक ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, AIR +500 या -500 हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि +500 -500 रैंक, तो ये ऑल इंडिया रैंक है। स्टेट पे जब आइएगा तो ये इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक पे +500 -500 रैंक के समझ सकते हैं आप। जैसे कि रिम्स का जो कट ऑफ रहने वाला है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी मैंने लिख रखा है 11,034। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो 11,000 से लेके 11,500 के बीच के जो कैंडिडेट होंगे उनको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो इसी तरह EWS का जो कट ऑफ रहने वाला है हमारा वो 19,209, मतलब कि अराउंड 19K के अराउंड EWS कैटेगरी में उन्हें रिम्स मिल जाएगा, और BC1 में 13K अराउंड। ठीक है, 13K अराउंड हमारा BC1 में, और BC2 का 14K के अराउंड कॉलेज मिल जाएगा इस बार रिम्स रांची। ठीक है, अब MGM के बारे में आते हैं। MGM जमशेदपुर में जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो अराउंड 15.5K के अराउंड जाएगा। 15.5K के अराउंड जाने वाला है ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और EWS के लिए वो रैंक कितना हो जाएगा 26,601। उसी तरह से BC1 के लिए क्या हो जाएगा 17,647, डैट इज़ 17K टू 17.5K के अराउंड जो भी बच्चे हैं उन्हें ये संभावना है कि उन्हें MGM जमशेदपुर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह BC2 का जो कट ऑफ है वो 17,158 के अराउंड, डैट इज़ इन्हें जो बच्चे 17,000 के आसपास हैं उन्हें ये कॉलेज मिल सकता है MGM जमशेदपुर, क्योंकि BC1 और BC2 में ज़्यादा का डिफरेंस होता नहीं, इसलिए दोनों कॉलेजेस 17K के अराउंड जो भी बच्चे के ऑल इंडिया रैंक है उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग धनबाद में देखते हैं। धनबाद का जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होने वाला है वो 19K के अराउंड। ठीक है, तो 19K के अराउंड वाले जो भी आसपास के जो भी बच्चे हैं उन्हें धनबाद मिल सकता है। और EWS कट ऑफ जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी मतलब कि काफ़ी रैंक तक, काफ़ी नीचे रैंक तक मिलता है। वो क्या 31,552 रैंक। इसका मतलब कि 31K से लेके 32K के अराउंड के जो भी EWS कैंडिडेट है उन्हें धनबाद इस बार मिल सकता है। ठीक है, और BC1 के लिए हमारा जो रैंक होना चाहिए धनबाद में एडमिशन लेने के लिए 19,808 के अराउंड। ठीक है, इट मीन्स कि 19K से लेके 20K तक जो भी हमारे OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें धनबाद मिल जाएगा। ठीक है, अब हजारीबाग आते हैं। तो हजारीबाग में जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होने वाला है वो कुछ 22K के अराउंड रहेगा। ठीक है, 22K से आप मान सकते हैं 22.5K तक जो भी कैंडिडेट 22K मतलब 22,000 से 22,500 के बीच के रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक के हैं, उन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और EWS में 35K के अराउंड, EWS में 35K के अराउंड जो भी बच्चे हैं उन्हें हजारीबाग मिलेगा इस बार। ठीक है, और BC1 और BC2 जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो
तो ये 23,000 23,000 रैंक 23,500 रैंक तक के बच्चों को हजारीबाग मिलने का इस बार चांसेस है। और फिर जब हम बात करते हैं दुमका का, तो दुमका में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 23,000 से 24,000 के बीच वाले बच्चे जो जिनका ऑल इंडिया रैंक 23K और 24K के बीच में है, उन्हें दुमका मिलने का इस बार चांसेस है। और EWS कट ऑफ फिर बहुत नीचे चला जाता है, वो कुछ 41K के अराउंड, क्योंकि EWS के कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं झारखंड स्टेट में, तो उन्हें बहुत नीचे तक का रैंक मतलब कि बहुत नीचे तक के रैंक में कॉलेज मिल जाता है। तो 41K के अराउंड चांसेस है कि उन्हें दुमका मिल जाएगा यदि कोई EWS कैंडिडेट है तो। और BC1 और BC2 के जो बच्चे हैं उनको 26K से लेके 28K तक मिलने का चांसेस है कि उन्हें दुमका मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आखिरी में जो कॉलेज बचा पलामू का जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है वो 24K। ठीक है, मतलब कि 23 से 24,000 के बीच में जो भी बच्चे हैं, मान के चलना है कि 23K 23K to 24K तक के बच्चे, या फिर इसको आप 24.5K तक के बच्चों को चांसेस है कि इस बार पलामू मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कौन से कैटेगरी में? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक है, और EWS में ये मान के चलना है कि आपका यदि रैंक EWS में झारखंड में 42,000 के अराउंड भी रहता है तो आपको एक MBBS सीट ये तीनों नए मेडिकल कॉलेज में किन्हीं में मिल जाएगा। ठीक है, 42,000 तक यदि आपका EWS में ऑल इंडिया रैंक है तो आपको चांसेस है कि इस बार झारखंड में आपको एक MBBS सीट मिल जाएगा। और फिर BC1 और BC2 का जो बचा वो पलामू के लिए जो कट ऑफ होने वाला है वो कट ऑफ हमारा 29,138। इसका मतलब कि जो इसका कट ऑफ होने वाला है पलामू का BC1 और BC2 का कुछ जो कट ऑफ होगा वो हमारा, यदि बच्चे 29K से लेके 29.5K तक के बच्चे हैं, मतलब कि 30,000 लगभग 30K तक रैंक के बच्चे हैं, तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि यदि बच्चे जनरल के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, और उनका ऑल इंडिया रैंक 24K तक है, 24,000 तक है, तो उन्हें MBBS सीट झारखंड में मिल जाएगा कहीं ना कहीं 6 कॉलेजेस में। ठीक है, उसी तरह से यदि आप EWS कैंडिडेट हैं और झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका ऑल इंडिया रैंक 42,000 तक है तो आपको एक MBBS सीट आपके लिए भी रखा हुआ है। ठीक इसी तरह से यदि आप BC1 कैटेगरी या BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक यदि 30K के अराउंड है तो आपको एक MBBS सीट इस साल झारखंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है ये बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही रिसर्च के साथ मैंने बताया है। ये आप मान सकते हैं कि इसके अराउंड कॉलेजेस आपको झारखंड में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में सो डैट कि उन्हें भी मालूम चले कि कॉलेजेस कितने रैंक पे क्या क्या मिलने की संभावना है इस साल। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो रिलेटेड कट ऑफ से तो आप कमेंट करें, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूँगा।